दोस्तों, नेता वही होता है जो जमीन से जुड़ा होता है। बाप दादा से मिली विरासत के बूते नेतागिरी करने वाले लंबे समय तक टिक नहीं पाते। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव इस वक्त बहुत बुरी तरह से घिरे हैं और उनके ही भाई तेज प्रताप यादव ने उनके साथ बहुत बड़ा खेला कर दिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कई इलाके बाढ़ के चलते डूब चुके हैं। लोग किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन उनके विधायक तेजस्वी यादव राघोपुर में नजर नहीं आ रहे और पटना की सड़कों पर डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। विधायक होकर भी बाढ़ पीड़ितों का एक हाल चाल तक नहीं पूछ रहे। नेता प्रतिपक्ष बनकर सरकार को घेरने चले थे, अब खुद अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। यह कैसी सियासत है जहां जनता डूब रही है और नेता डांस कर रहे हैं। दूसरी ओर उनके ही बड़े भाई तेज प्रताप यादव अचानक राघोपुर पहुंच गए बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए। सोचिए, छोटा भाई जो वहां से विधायक है वो खुद गायब है और बड़ा भाई जो पार्टी परिवार से निष्कासित है वो छोटे भाई के विधानसभा क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए पहुंचा है। ऐसे में सवाल है कि तेज प्रताप यादव का राघोपुर दौरा क्या सिर्फ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए था या फिर तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती? और क्या तेज प्रताप यादव ने अब ठान ही लिया है कि तेजस्वी को किसी हाल में भी हराना है? वहीं एनडीए भी तेजस्वी पर लगातार हमलावर है। हर ओर से तेजस्वी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज आपको बताएंगे कैसे तेजस्वी को एनडीए के साथ साथ तेज प्रताप यादव ने बुरी तरह फंसाया है और उनकी राह बेहद मुश्किल हो गई है और तेज प्रताप यादव किसी नए खेला की बड़ी तैयारी में है। बुरे फंस गए लालू के छोटे लाल, तेजस्वी पर आग बबूला तेज प्रताप। राघोपुर में त्राहिमाम, विधायक गायब, तेज प्रताप यादव ने मौके पर मारा चौका। दोस्तों, राघोपुर की जनता ने तेजस्वी को वोट क्यों दिया था? मदद के लिए या फिर मजाक के लिए? बाढ़ में फंसे लोग दवाई और राशन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन तेजस्वी कैमरों के सामने मुस्कुरा रहे हैं। और उधर तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ा बवाल कर दिया है। जब बाढ़ के सैलाब के बीच मदद के लिए राघोपुर में स्थानीय विधायक तेजस्वी यादव की तलाश हो रही है तो अचानक वहां तेज प्रताप यादव बाढ़ पीड़ितों की मददगार बनकर, मसीहा बनकर पहुंचते हैं। तेज प्रताप यादव वहां लोगों की उन्होंने मदद की और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के काम पर सीधे सवाल उठाए। बिना नाम लिए उन्होंने तेजस्वी पर हमला बोला। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर राघोपुर दौरे की तस्वीर शेयर की और लिखा, आज वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा अंतर्गत विदुपुर ब्लॉक के विभिन्न पंचायत पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पंचायत और गांव बाढ़ के कारण डूब चुके हैं, लेकिन बीजेपी और नीतीश सरकार द्वारा यहां के सांसद और विधायक द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई है। जब मुझे राघोपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या से अवगत कराया तब मुझसे रुका नहीं गया और आज हमने खुद जाकर बाढ़ पीड़ितों की परिवारों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री और मेडिकल सहायता देने का काम किया। सरकार और नेता बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों से मिलने तक नहीं जा पा रहे। राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी निकम्मी और कोमा में जा चुकी सरकार को इस बार उखाड़ना है, तभी बिहार से पलायन और बाढ़ जैसी आपदा को रोका जा सकता है। दोस्तों, निशाना तो तेज प्रताप यादव ने एनडीए सरकार पर साधा, लेकिन हेडलाइन बन गया जब उन्होंने स्थानीय विधायक तेजस्वी यादव की बात की और बिना नाम लिए उन पर बड़ा हमला बोला। एक और तेजस्वी अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब हैं, दूसरी ओर उनके भाई आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप जिस तरह से बाढ़ पीड़ितों से मिले और उनकी मदद की, इस बात के लिए उनकी जमकर तारीफ होनी चाहिए और सोशल मीडिया पर लोग उनकी प्रशंसा कर भी रहे हैं। लेकिन राघोपुर में उनके दौरे का दूसरा मतलब भी निकाला जा रहा है। राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं तेज प्रताप। हाल के दिनों में तेज प्रताप ने कहा था कि वो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का भी वो विचार कर रहे हैं। और हैरान करने वाली सीट होगी जब लोग इसका नाम सुनेंगे, ये तेज प्रताप ने कहा था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं तेज प्रताप ने राघोपुर से तो चुनाव लड़ने का मन नहीं बना लिया है तेजस्वी के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ
और उस लालू परिवार के खिलाफ जिन्होंने तेज प्रताप को पार्टी परिवार से निकाला था, क्योंकि यह सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट रही और यहां से लालू भी विधायक रहे हैं। और तेज को जिस तरह से पार्टी परिवार से निष्कासित किया गया, वो शायद बदले की आग में तप रहे हैं और इस बार आर पार के मूड में हैं। तेजस्वी पर हमलावर हैं, इसीलिए राघोपुर दौरे पर गए और वहां से सीधे तेजस्वी पर निशाना साधा और उन्होंने जो चुनाव लड़ने की बात कही थी, उस बात को भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तेज प्रताप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी ओर एनडीए भी तेज पर हमलावर है। सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने तेजस्वी यादव पर राघोपुर को लेकर जमकर निशाना साधा है और यह बयान तब आया है जब तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने राघोपुर में बाढ़ राहत सामग्री बांटी है और अपने भाई पर ही आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने तेज प्रताप यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यह सच है कि तेजस्वी का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर बाढ़ में डूबा है और वो मरीन ड्राइव पर रील बनाने में व्यस्त हैं। श्रेयसी ने कहा कि वो तेज प्रताप की इस बात से सहमत हैं कि तेजस्वी यादव को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। हालांकि श्रेयसी तेज प्रताप यादव पर भी भड़की और कटाक्ष किया। कहा वो भी कई ऐसी हरकतें कर चुके हैं जो शोभा नहीं देती। उन्होंने दोनों भाइयों पर हमला करते हुए बोला, इन दोनों भाइयों में तालमेल नहीं है और ना ही इनमें कोई संस्कार है। बीजेपी विधायक ने यह भी कह दिया कि तेजस्वी यादव के पास बिहार के विकास के लिए ना तो कोई सोच है और ना ही कोई विजन है। यानी एनडीए और दूसरे दल भी अब तेजस्वी यादव पर राघोपुर से गायब होने को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं और तेज प्रताप ने तो कमाल ही कर दिया। राहुल गांधी बढ़ा रहे तेजस्वी की मुसीबत। बिहार चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर नेता एक टेबल पर बैठने लगे हैं। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन जारी है। खास बात यह है कि इस मंथन में कांग्रेस के वो नेता भी शामिल हो रहे हैं जिनको हाल में पटना में तेजस्वी के मंच पर खून का घूंट पीकर नीचे बैठना पड़ा था। मंच पर जगह नहीं दी गई थी, लेकिन मंगलवार को बिहार कांग्रेस के दिग्गजों की दिल्ली में बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ मीटिंग में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार नजर आए। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी दिखे। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस कन्हैया और पप्पू को आरजेडी कांग्रेस के ज्वाइंट मंच पर पटना में जगह नहीं मिली, वही लोग अब सीट बंटवारे में हिस्सा हैं और तेजस्वी यादव का गणित बिगाड़ सकते हैं, इसी के लिए बैठ गए हैं। इस तस्वीर को देखकर सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी नेता को लगी होगी तो वो तेजस्वी ही है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सीटों के बंटवारे में अपनी शर्तें थोपना चाहती है। लेकिन दिल्ली में हुई इस बैठक से यह साफ हो गया कि कांग्रेस अब आरजेडी के सामने झुकने वाली नहीं है। कन्हैया और पप्पू यादव से मिलकर राहुल ने यह संदेश दे दिया है कि कांग्रेस के पास भी अपने तुरुप के पत्ते हैं। आरजेडी हमेशा से यह मानती आई है कि कांग्रेस का बिहार में जनाधार कम है और उसे कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को देखते हुए कांग्रेस अब राजद से ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। यह सीधे तौर पर तेजस्वी के गणित को बिगाड़ सकता है, जो महागठबंधन में अपनी ताकत के बल पर अपनी शर्तें को मनवाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को अपने लिए खतरा मानते हैं और यही कारण है कि पटना में बिहार बंद के दौरान दोनों को मंच पर जगह नहीं मिली थी। यानी हर ओर से तेजस्वी फंसते जा रहे हैं, राहुल भी फंसा रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव बन गए हैं, जो लगातार तेजस्वी पर हमले बोल रहे हैं। हालांकि अब तक तेजस्वी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से दोनों भाइयों में महाभारत देखने को मिल रही है, वो बता रहा है कि बिहार की सियासत में, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बहुत भयंकर बवाल होने वाला है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प देखना यह होगा कि दोनों भाइयों की सियासत में टकराहट कहां तक पहुंचती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।